नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। मेरे प्रिय भारतवासियों और मेरे चैनल के दर्शकगण प्रेमियों, सबको मेरा और मेरे परिवार की ओर से सप्रेम नमस्कार। मेरे भारतवासियों, आज मैं एक अपनी यात्रा का वर्णन करना चाह रहा हूँ जो सन 2004 में हम लोग मैं अपने माता पिता, पत्नी, 3 बच्चे और एक भतीजा के साथ उत्तराखंड के चारों धाम की ओर घूमने के व्यू से निकला था। हम लोग पहले हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार से में रात भर रुक कर हम लोग दूसरे दिन वहाँ से एक सूमो बुक करके और चले। हम लोगों ने उन चारों धाम में सबसे पहले यमुनोत्री, जहाँ से यमुना जी का उद्गम स्थल है, उससे आगे फिर गंगोत्री। यमुनोत्री में हम लोग 9 किलोमीटर की यात्रा पैदल सफ़र किए, पहाड़ी एरिया में चढ़े। हिल एरिया का अंदाज ही अलग होता है, भयावह दृश्य रहता है, काफ़ी पानी और बर्फ़ पड़ने का वो सब स्थान है जहाँ पर आपको पानी हमेशा कब अचानक पड़ जाएगा कहना मुश्किल है। लैंड स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा उधर प्रकोप होता है, कभी भी लैंड स्लाइड कर सकता है। मिला जुला कर वो सब एरिया जोखिम भरा हुआ है। यमुनोत्री के बाद हम लोग गंगोत्री की ओर निकले। गंगोत्री में ज़्यादा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है मंदिर तक। फिर वहाँ से हम लोग केदारनाथ की ओर चले। केदारनाथ की यात्रा हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कष्टमय रहा। कष्टमय क्या, वो तो संवेदनशील एरिया है ही, तो उसमें जोखिम लेकर के ही सब लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। हम लोग भी चले। मेरे बेटे का तबीयत उस समय ख़राब हो गया, उससे लूज मोशन हो गया, पैदल चलने में वो असमर्थ था। वहाँ पर हम लोगों ने पहाड़ पर मेडिकल की भी सुविधा मिल जाती है, और तो हमने वहाँ पर उसे 1-2 बोतल सलाइन चढ़वाने के बाद भी वहाँ से उस समय वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुआ था। तो वहाँ होटल के मालिक ने कहा, भाई जी यहाँ पे बच्चे को छोड़ दीजिए, उतना ऊंचा पहाड़ पर कहाँ लेकर जाइएगा, तो बच्चे को छोड़ दीजिए, आने समय ले लीजिएगा। परंतु फिर भी हम लोग बोले ना, बच्चे को ले ही जाएंगे। तो बच्चा चलने लायक उस समय ताकत उसके शरीर में नहीं था। मैंने अपने कंधे पर उसे लिया, और बाकी 2 छोटी छोटी बेटियां थी, वो सब पैदल चले। माता जी का शुगर पेशेंट रहने के बावजूद भी वो पैदल चली, पिताजी भी चले। हम लोगों ने वहाँ कोई अलग से साधन नहीं लिया। वो खच्चर और घोड़ा और पिट्ठू वाला सब साधन था, परंतु उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोग ने केदारनाथ 3 बजे सुबह गौरी कुंड से निकलकर केदारनाथ पहुँच गए। हम लोग ठीक 1 किलोमीटर पहले जब बचा था मंदिर की दूरी, तो बेटे ने कहा, पापा मैं अब ठीक हो गया हूँ, मैं चलूँगा पैदल। वो पैदल वहाँ से चला गया। हम लोगों ने वहाँ काफ़ी अच्छे से दर्शन वर्शन करने के बाद शाम में फिर लगभग 3-4 बजे वापस चल दिए, और रात के 8 बजे तक हम लोग फिर गौरी कुंड आ गए थे। आने समय बेटा पैदल खुद पहले ही चल दिया, पहुँच गया। भगवान की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। उस समय बेटी सब का जो
बात करने का तौर तरीका था वो था जैसे किलोमीटर हम लोग बोलते हैं ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बचा हुआ है। मेरी बच्चियां सब बोलती थी पापा 1 किलो बचा है, 2 किलो बचा है। ऊपर में टॉफ़ी वगैरह का भी व्यवस्था मिलते गया, बच्चों को टॉफ़ी खिला करके किसी तरह हम लोग केदारनाथ की यात्रा करके लौटे। पुनः हम लोग फिर बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में तो मंदिर के पास ही गाड़ी चली जाती है। वहाँ पर मालवाड़ी एक धर्मशाला होता है, यहाँ पर एक रात के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था है। हम लोग वहाँ उसका भी उपयोग किए। वहीं पर मेरे पिताजी अपने माता पिता का पिंडदान भी किए। पिंडदान करने के बाद हम लोग बद्रीनाथ से भी वापस आए और पुनः हम लोग हरिद्वार आए। हरिद्वार से फिर हम लोग ट्रेन पकड़ करके अपने घर की ओर आ गए। 15 दिनों का सफ़र था। इस सफ़र में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि पहाड़ एरिया में किस तरह के लोग कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। पहाड़ी एरिया में रहते हुए भी वहाँ के लोगों का जो गरीबी हमने देखा और मेहनत काफ़ी मेहनत। वो पहाड़ के ढलाई में भी वो लोग अपना आलू और सब्जी वगैरह उपजाते थे। उन सब परिस्थितियों को देखने के बाद लगा कि हम लोग जहाँ पे अपना निवास स्थान है यहाँ और वहाँ में कितना फ़र्क है। सबसे आश्चर्यचकित ये लगा कि उस अभी जब उस वैसे उन पहाड़ी एरिया में जहाँ बड़े बड़े सब मंदिर और बसे हुए हैं, भगवान जी का, सब भोलेनाथ सब का, भगवान विष्णु का, इन सब का जो वहाँ पर स्थापित स्थल है, आज के दिन में जब इतना कष्टमय है, जबकि अभी बहुत कुछ सुविधा कर दिया गया है, रोड थोड़ा सा सीढ़ी बना दिया गया है, कहीं चौड़ा किया गया है, परंतु एक तरफ से कुछ नहीं था। अगर थोड़ा सा भी मिस होने पर 1-1.5 फीट नीचे चल जाता ना, मनुष्य आदमी का शरीर मिल पाएगा ना, वो ये मिल पाएगा। ऐसी स्थिति वैसे जगहों में है। तो हम लोगों ने यही कल्पना की कि किस ज़माने का बना हुआ ये मंदिर और यहाँ पर भगवान विराजमान है सबके, हम लोग के सनातन धर्म के। आज जब इतना कष्ट है तो उस समय कितना कष्ट रहा होगा, कैसे उस समय मंदिर बना होगा, क्या सब मने ऊपर वाले का, सृष्टि का, क्या रचयिता का कृपा दृष्टि है। वैसे जगहों में जाकर अपने आप को भगवान सब अपने स्थान लिए हुए हैं, वास लिए हुए हैं। काफ़ी मनोरम दृश्य था, बहुत अच्छा लगा। उधर का खान पान भी हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। ठंड हमेशा रहता था। काफ़ी हम लोग एंजॉय किए, पूरा परिवार सहित। माता पिता को भी वैसे जगहों पर काफ़ी आनंदमय महसूस हुआ। इस तरह हम लोग यात्रा करके चारों धाम, उत्तराखंड का जो चारों धाम कहलाता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों जगहों का हम लोगों ने भ्रमण किया। बहुत ही काफ़ी स्वस्थ मन से और स्वस्थ अपना जो ऊर्जा था शरीर का, किसी तरह का कोई किसी को तकलीफ़ नहीं हुआ। सब भोलेनाथ की कृपा है। सावन का महीना है, सब कोई भोलेनाथ को याद कीजिए, सबके दुख को दूर करेंगे, सबके कष्ट को हरेंगे, जिनके साथ जो भी बाधाएं हैं सबको हरेंगे। लेकिन स्वच्छ मन से सबको उनको याद करें। और मेरी एक संदेश है, जब भी किन्हीं को मौका मिले तो वैसे जगहों का भ्रमण ज़रूर करें। एक बार तो जाने लायक है ही, दूसरे बार तो हिम्मत होता नहीं है। 2013 में ये एक बहुत बड़ा बादल फटने के चलते जो उस कालखंड में जो वहाँ की त्रासदी हुई, हादसा हुआ, बहुत सारे लोग वो मौत के घाट उतर गए। मेरे गांव से भी 2 आदमियों का उस समय उस हादसे के शिकार हुए, जिसमें उनकी शरीर का भी पता नहीं चला। तो मेरा कहने का मतलब, एक बार ज़रूर वैसे जगहों का यात्रा करें, संभव हो तो। क्या है कि देखने से पता चलता है, महसूस होता है कि भगवान भी कितने कष्टमय जगहों पर जाकर
अपना निवास स्थान बनाए हैं, उनका निवास स्थान पहाड़ की कंदराओं, जंगल, झाड़ी, घने जंगलों पे निवास करते हैं। आप भी एक बार, सभी प्रेमियों से निवेदन है, आप लोग भी एक बार उन हिल एरिया जहाँ जहाँ है, जहाँ तक हो सके 10-15 दिन का साल में एक बार सैर ज़रूर करें। मन काफ़ी प्रफुल्लित होता है, अंदर आत्मा शुद्ध हो जाता है। उन जगहों को देखने के बाद सारे चिंताएं घर की दूर रहती हैं। 15 दिन कम से कम काफ़ी मन को संतुष्टि होता है। धन्यवाद। आज के चैनल में मैं आपको एक अपना अनुभव शेयर किया। पुनः आप सभी भारतवासियों को एक बार फिर से मेरा और मेरे परिवार की ओर से सप्रेम नमस्कार। धन्यवाद।